फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर में कैसे करें ये जानेंगे। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूजा करते थे और वो करते थे और जैसे उन्होंने बताया उसी तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, जो कि कोई भी कर सकता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चौकी लगा रखी है और चौकी में मैंने कलश, दीप देवता और पूजा की थाली और वो पात्र जिसमें मुझे कान्हा जी को बिठाना है वो भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ये तैयारी पहले से कर ली। और यहाँ पर मैं कलश में आप देख रहे हैं लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी और सिक्का, चावल, ये चीज़ें मैंने कलश में डाल दी हैं और उसके ऊपर मैंने ये जो है वो चावल का एक कटोरा रख दिया है। कलश में मैंने इसके अशोक के पत्ते जो है वो पहले से लगा रखे थे और कलश के नीचे मैंने अष्टदल कमल भी बना दिया था। और अब इसके ऊपर से मैं यहाँ पर ये दीपक भी रख दूँगी। आप चाहें तो दीप कलश या फिर नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दीप कलश रखा है। दीप कलश में बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हमारा जो ये दीपक है, जितने दिन की हमारी पूजा है, संकल्प है, उतने दिन ये अखंड रूप से जलता रहे। अगर आप इतना ध्यान रख सकते हैं तो आप दीप कलश रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और यदि आप इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं तो फिर आप जो है नारियल कलश भी रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना कर ली है और यहाँ इस थाली में मैंने पूजा की हल्दी, चावल, सामग्री वगैरह, धूप, दीप वगैरह रख लिया है। और इस थाली में ही मेरे गणेश और लक्ष्मी जी का जो है वो चित्र बना हुआ है, तो मैं इसी में जो है वो गणेश पूजन करूँगी। सर्वप्रथम किसी भी पूजा में गणेश पूजन ही होता है। इनकी पूजा के बिना तो कोई भी पूजा शुरू हो ही नहीं सकती। सो मैंने यहाँ पे गणेश जी को जो है वो जल वगैरह, चंदन वगैरह सब अर्पित कर दिया है, चावल अर्पित कर दिया है। मुझे यहाँ पूजा में आज फूल नहीं मिल पाए क्योंकि घर की व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाई और मैं कल ही मथुरा से लौटी थी। सो मैं ज़्यादा दिन तक कान्हा जी को ऐसे रखना नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। सो मैंने आज दूसरे दिन से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ चीज़ें नहीं भी थी लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाव जो है ईश्वर देखते हैं, उन्हें सामग्री से कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो भी है आप अपनी पूजा करें और हम उन्हें अपने भावों की जो है वो कहते हैं ना, श्रद्धा सुमन हम उन्हें अर्पित करेंगे। तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है गणेश पूजन कर दिया है और क्या बोलते हैं, और इसके बाद जो है वो मैं उन्हें धूप दिखा दूँगी। और सो यहाँ पर हमारा जो है वो गणेश पूजन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने उन्हें जो है वो मिष्ठान भी दे दिया है, मिष्ठान का भोग लगा दिया है। और ये जो मिष्ठान मैं लेकर आई थी ये भी मैं मथुरा के ही जो पेड़े होते हैं वो मैं लेकर आई थी। सो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं मथुरा से जो है अपनी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, जो ईश्वर के लिए भोग भी मैं वहीं से लेकर आई। सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने कान्हा जी को यहाँ लाने से पहले मैंने उन्हें बांके बिहारी के मंदिर में भी उनको ले गई, वहाँ उनके बांके बिहारी के भी दर्शन करा दिए। और उसके बाद फिर मैं अब घर पर उन्हें लेकर आई हूँ और यहाँ पर मैंने गणेश पूजन कर दिया है। और इसके बाद जो है वो मैं अब कलश देवता का पूजन करूँगी। कलश देवता को स्थापित करने से पहले आपको कलश में जो भी है ओम वगैरह लिखना है और जो पत्तों में हमें चंदन वगैरह लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं पहले ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार कलश पूर्णतः स्थापित हो गया तो उसके बाद फिर हम कलश को हिला डुला नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो है वो कलश में ओम यहाँ पर नहीं लिखा था पहले, सो वो मैं अब लिख दे रही हूँ। इसके बाद जो है फिर मैं दीप को प्रज्वलित करके और कलश देवता का पूजन करूँगी। सो यहाँ मैंने ओम लिख दिया है। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर जो है वो ये पूजा संपन्न कर रही हूँ। और मैंने जो हमारे आचार्य जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, उनसे भी पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से आप घर में कर सकते हैं। यदि आप आचार्य जी को बुलाने में समर्थ हैं तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप अपने किसी ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर ही भी करा सकते हैं ये प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सारी चीज़ें आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होती हैं। यदि आप समर्थ हैं तो करें, यदि आप समर्थ नहीं हैं तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने खुद से भी घर में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा, लड्डू गोपाल हैं या कोई और भी देवी देवता हैं तो उनका भी आप इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कलश में जो है वो सारी चीज़ें कर दी हैं, चंदन वगैरह लगा दिया है पत्तों में भी। और अब मैंने यहाँ पर जो है वो कलश का दीप प्रज्वलित कर दिया है और अब इसके बाद मैं कलश का पूजन भी कर दूँगी। सो यहाँ पर हमारा ये कलश पूजन संपन्न हो जाएगा। और इसके बाद जो है फिर मैं दीप देवता, जो दीपक देवता मैंने स्थान दिया है, उनको भी मैं यहाँ पे उनका पूजन करूँगी। और मेरे पास लड्डू गोपाल एक और भी हैं जो कि बहुत वर्ष पहले से ही मेरे पास हैं,
जब मैं हॉस्टल में रहती थी उस दौरान मैंने वो लड्डू गोपाल लिए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। तो वो तो मेरे पास बहुत ही सालों से हैं और वो जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो 2 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, छोटे हैं। और मुझे जब मैं मथुरा गई तो मैंने बड़े लड्डू गोपाल जब वहाँ देखे तो मुझे बहुत सुंदर लगे, तो मेरा मन हुआ कि मैं ये बड़े लड्डू गोपाल ले लूँ। सो मैंने अब की बार ये जो 5 नंबर के लड्डू गोपाल लिए हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो अब मेरे पास 2-2 लड्डू गोपाल हो गए हैं। अब दोनों लड्डू गोपाल मेरे साथ रहेंगे। और यहाँ पर मैंने कलश का पूजन कर दिया, दीप प्रज्वलित करिए। और अब मैं जो है वो यहाँ पर दीप देवता का जो है वो पूजन कर रही हूँ। उसमें जल वगैरह और चंदन वगैरह लगा के चावल वगैरह अर्पित करके इसके बाद मैं दीप को प्रज्वलित कर दूँगी और अग्निदेव से ये प्रार्थना करूँगी कि हे अग्निदेव, हमारे इस 4 दिन की प्राण प्रतिष्ठा के इस जो पूजा है आप इसके साक्षी बने और हमारी इस पूजा को संपन्न करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो ये मैंने यहाँ पर दीप देवता को जो है प्रज्वलित कर दिया। और इसके बाद अब जो है वो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो है जो पात्र मैंने बना के रखा है, थाली जिसमें मैंने स्वस्तिक बनाया है, अब मैं इसमें जो है लड्डू गोपाल को रखूँगी। पहले दिन मैंने अनाज में रखूँगी और अनाज आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, दालें भी कोई हो, मूंग की, चने की, जो भी आपके पास है। कुछ अनाज तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास हर समय हमारे घर में होते ही हैं, जैसे गेहूँ हैं, चावल हैं, दालें हैं। तो ये चीज़ें तो घर में हमेशा रहती ही हैं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। सो मैंने यहाँ पर अनाज में चावल लिया है। आप चाहें तो 5 प्रकार के अनाज जो है वो मिक्स करके भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी 5 प्रकार के अनाज नहीं थे तो मैंने फिर नहीं लिए, फिर मैंने चावल ही अकेले लिए। सो मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं और मैं चावल में जो है इस थाली पर ही चावल रखूँगी। पहले मैं नीचे एक कपड़ा बिछाऊँगी, उसके बाद उसमें चावल रख के उसमें लड्डू गोपाल को बैठाऊँगी। लड्डू गोपाल को जब आप नए विग्रह लेकर आ रहे हैं मार्केट से तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उन्हें एक बार स्नान जरूर करा लें। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से जो है वो स्नान करा दिया है क्योंकि देखिए जब वो मार्केट में होते हैं कई भक्तगण आते हैं, उन्हें वहाँ देखते हैं, छूते हैं, तो इस लिए शुद्धता के लिए थोड़ा सा हमको स्नान करा के ही जो है वो उनको आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है वो पात्र में उनको बिठाएं। सो मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और उन्हें जो है वो स्वच्छ कपड़े से जो है पोंछ दिया है। अभी मैंने आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल दिखा दिए हैं, लेकिन अब 4 दिन की इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मैं आपको लड्डू गोपाल अब नहीं दिखाऊंगी। वो अब आपको 5वें दिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी तब आपको देखने को मिलेंगे। और अब मैं उनकी आंखों में पट्टी बांधूंगी और आंखों में पट्टी बांध करके जो है फिर मैं उन्हें इस पात्र में अन्न में स्थान दूंगी। सो देखिए दिखाने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसा कि घर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के दौरान हमें बार-बार लड्डू गोपाल को जो है किसी के सामने नहीं लाना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें देखिए हमारे भावों से जुड़ी होती हैं। बस ये होता है कि ये इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए और बस इसीलिए मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर देख लीजिए चावल का ढेर छोटा सा बनाकर उसमें मैंने लड्डू गोपाल को बैठा दिया और उसके ऊपर से फिर मैंने और चावल उनके ऊपर से मैं डालती गई। अब मेरे लड्डू गोपाल लगभग पूरे ढक चुके हैं, ऊपर थोड़ी सी उनकी शिखा दिख रही है। मैं और चावल यहाँ डाल के जो है वो उनको पूरी तरीके से ढक दूँगी। अब जो है लड्डू गोपाल जो है वो हमारे लगभग पूरे ढक चुके हैं। हमें इस तरीके से उनके ऊपर अनाज डालने हैं कि वो बिल्कुल भी दिखे ना, पूरी तरीके से ढक जाएं। तो ये अब लगभग वो ढक चुके हैं और यहाँ वो पूरे ढक चुके थे तो फिर मैंने उनको जो है कपड़े से, जो कपड़ा मैंने नीचे लगाया था उसी कपड़े को चारों तरफ से मोड़कर और ऊपर से ढक दिया और एक कपड़ा मैं ऊपर से और लगा दूँगी ताकि जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से ढके रहें। अब इसके ऊपर से मैं एक कपड़ा दूसरा और लगा दूंगी और अब ये जो है वो 24 घंटे तक इसी प्रकार से अनाज में ही रहेंगे कल फिर मैं उन्हें जो है वो अनाज से निकाल के फिर मैं उन्हें सब्जियों में रखूँगी। यदि आप कोई गहरा पात्र ले रहे हैं तो फिर आपको रोज़ाना ये सामग्रियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे आज अनाज रखा तो अगले दिन आप उसी के ऊपर से सब्जियाँ रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर से फल रख सकते हैं, उसके ऊपर से फूल रख सकते हैं अगले दिन। तो इस तरीके से भी किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं थाली ले रही हूँ और उसका कारण ये है कि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ और आप समझते हैं कि हम लोग जब रेंटेड हाउस में रहते हैं तो हम बहुत ही
सीमित सामान अपने पास रखते हैं। हम ज़्यादा सामान नहीं रख सकते क्योंकि इधर उधर से हम शिफ्टिंग करते हैं तो बहुत समस्या होती है। सो इस वजह से जो भी सीमित सामान घर में उपलब्ध था, मैं उसी में ये स्थापना कर रही हूँ। सो प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करें, और प्रभु सब जानते हैं, उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। सो यहाँ पर मैंने उन्हें अनाज में स्थान दे दिया है, और अब मैंने उनको ऊपर से जो है उन्हें जल वगैरह, हल्दी, चंदन, कुमकुम सब उन्हें चढ़ाकर धूप दीप दूर से दिखा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है आज की ये पूजा संपन्न हो जाएगी। और जिस कमरे में आप प्राण प्रतिष्ठा की ये चौकी स्थापित करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस घर का वो ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो, क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम जहाँ भी प्रभु को विराजित कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ शोर शराबा ना हो, ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो। सो मैंने जो है अपने जो पूजा वाला कमरा था वहीं पर ये चौकी लगाई है, क्योंकि ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर ज़्यादा दिन में किसी का आना नहीं होता है, सिर्फ सुबह शाम पूजा के दौरान ही यहाँ जो आते हैं, जो भी लोग आते हैं। और घर में तो कोई है भी नहीं, मैं हूँ, हस्बैंड है, सो और कोई है भी नहीं है। बाकी यहाँ पर और जो गेस्ट वगैरह आते हैं, सो उनका किसी का यहाँ आना जाना होता नहीं है। सो मैंने इस एकांत जगह में ही ये चौकी स्थापित की है, और अब मैं जो है वो धूप दीप वगैरह दिखा दिया है, और ये मेरी आज की पूजा यहाँ पर जो है वो लगभग संपन्न हो गई है। इसके बाद आरती नहीं होगी, आरती प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही होगी। प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक आरती नहीं होगी, सिर्फ धूप दीप वगैरह दूर से दिखाया जाएगा। और अब ये दूसरा दिन है, और यहाँ पर मैंने फिर से रोज़ की तरह दूसरे दिन भी सर्वप्रथम गणेश पूजन, कलश देवता का, दीपक देवता का दूर से ही पूजन किया है। कोई भी चीज़ हमें इधर से उधर हिलानी नहीं है। चौकी में जो चीज़ जहाँ जैसे है स्थापित उसे वैसे ही रहना है, सिर्फ हमें दूर से ही उनको जो है वो पूजित करना है। तो ये मैंने कर दिया है। और अब मैं जो लड्डू गोपाल हैं उनको मैं चावलों से अब निकालूंगी बाहर, और फिर इसके बाद जो है मैं इस पात्र में जो है वो दूसरी सामग्री सब्जियां रखूंगी। सो यहाँ मैंने ये कपड़ा हटा दिया है, और अब मैं धीरे धीरे जो है वो बहुत ही सावधानी के साथ जो है वो ये चावल हटाऊंगी। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि सामग्री बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से हटाएं, क्योंकि हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल जो है वो बहुत ही नाजुक से हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें जल्दबाजी में इस तरीके से ना करें कि उन्हें तकलीफ़ हो। सो बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे चावल हटाएं। सो मैं अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है पहले ऊपर के थोड़े से चावल हटाऊंगी, और उसके बाद जो है वो कान्हा जी को मैं निकाल कर और फिर जो है उनको सब्जियों के बीच में जो है वो विराजमान करूँगी। सो यहाँ पर जो है वो मैंने कान्हा जी को निकाल लिया है, और चावल की जो अब ये ढेरी है, सो मैंने नीचे इसीलिए कपड़ा लगा रखा था कि मुझे चीज़ों को बदलते समय ज़्यादा समस्या ना हो, मुझे वो पात्र वहाँ से ना हिलाना पड़े। सो अब मैं सीधा कपड़ा ही यहाँ से उठाकर जो है और इन चावलों को जो है वो दूसरे बर्तन में डाल दूँगी। और इसके बाद फिर मैं बाद में इसी पात्र में इसी कपड़े को बिछाकर और अब उसमें सब्जियां रखूँगी, और फिर सब्जियों के बीच में अपने कान्हा जी को विराजित करूँगी। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ये चावल भी हटा दिए हैं। और इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा घर में कोई भी कर सकता है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए हम अपना खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और हर कोई इतना समर्थ नहीं होता है कि वो घर में ब्राह्मण को बुला करके और सारी चीज़ें करा पाए, क्योंकि ब्राह्मण को बुलाना थोड़ा सा जो है वो आर्थिक रूप से हर किसी के लिए जो है वो सुविधाजनक नहीं होता है। सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सब्जियों के बीच में कान्हा जी को बैठा दिया, और अब चारों तरफ से जो है मैं सब्जियाँ भी रख दूँगी। और सब्जियों में मैंने आलू लिए हैं, खीरे लिए हैं, और आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। आप टमाटर भी ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, तोरई ले सकते हैं, परवल वगैरह बहुत सी सब्जियां हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हों। मेन चीज़ ये होती है कि आपके पास जो भी उपलब्ध है, आप जो से करने में समर्थ हैं आप वो करें। सो मैंने आलू और खीरे लिए हैं, घर में भी उपलब्ध थे और आसानी से मिल भी जाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इनके ख़राब होने के चांसेस भी कम होते हैं। बाकी सब्जियों में भिंडी है और भी सब्जियां हैं, तो अंदर से बैंगन है, ख़राब होने का भी डर रहता है कि अंदर कहीं कीड़े ना हो, ये ना हो। तो इस तरीके से मैंने आलू और खीरे लिए हैं, जो कि ख़राब होने के भी इसमें चांसेस कम ही होते हैं। सो मैंने इनको जो है अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इनको जो है वो सुखा दिया था, और फिर मैंने जो है इनको
अब मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। सो आप देख लीजिए मैंने अच्छे से इनको आलूओं को सेट कर दिया, क्योंकि सब्जियाँ हैं गिर भी सकती हैं। सो इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से आलू वगैरह लगा दें सब्जियाँ, कि सब्जियाँ गिरें ना, क्योंकि अगर गिरेंगी तो हमारे कान्हा जी जो हैं वो दिख सकते हैं, खुल सकते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब मैंने सब्जियाँ जो है अच्छे से लगा दी हैं और अब ये नहीं गिरेंगी। और अब जो कपड़ा जो है इसको भी मैं यहाँ पर ऊपर से अच्छे से कवर कर दूँगी, और उसके ऊपर से जो है जो दूसरा कपड़ा है वो भी मैं यहाँ पर अच्छे से ढक दूँगी। सो यहाँ पर मैंने जो है उन्हें कपड़े से अच्छे से ढक दिया है। और ये दूसरे दिन की जो है वो पूजा भी मेरी यहाँ पर संपन्न हो जाती है। और अब ऊपर से ही इनको जल, चंदन, पुष्प, चावल वगैरह उनको ऊपर से ही ऐसे अर्पित करके और उनको दूर से धूप दीप दिखा के जो है ये पूजा संपन्न हो जाएगी। और जैसा कि बताया है आरती नहीं होगी, प्राण प्रतिष्ठा होने तक आरती नहीं होती है। सिर्फ हम उन्हें ऊपर से ही पुष्प वगैरह, जल वगैरह अर्पित करके धूप दीप वगैरह दूर से ही ऐसे ही दिखा के उनकी आरती नहीं होती है। आरती जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही आरती होती है। मैं बार बार बताती हूँ कि आरती मेरे ही घर में जो है पूछा की। सो आज जो है तीसरा दिन है और मैंने यहाँ पर जो है वो कलश देवता का और यहाँ पर गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजन हो गया है, कलश देवता का पूजन हो गया है, दीपक देवता का पूजन हो गया है। और यहाँ पर जो मैंने अपने कान्हा जी को कल सब्जियों में यहाँ पर रखा हुआ था, तो आज मैं जो है इनकी जो सब्जियों को जो है वो हटाकर और आज मैं इनको जो है वो फलों में रखूँगी। सो ये आज तीसरे दिन का वीडियो है। और मैं कान्हा जी को मैंने आप लोगों को रखते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि ये चीज़ मतलब है ना कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सबको कान्हा जी को दिखाना चाहिए। और इसलिए मैंने जब उनको इस पात्र में रखने से पहले जब स्नान कराया था तब मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया था। और उसके बाद जो है उनकी आंखों में पट्टी बांधकर मैं उन्हें अलग अलग सामग्री में 5 दिनों तक रखूँगी, तो वो मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि फिर आपको जो है सीधे जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उनके दर्शन होंगे। बस मैं आपको सिर्फ इतना दिखा देती हूँ कि मैंने उस सामग्री के अंदर उनको किस तरीके से रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने कल उन्हें सब्जियों में रखा था और ये मैं सब्जियाँ जो है अब आज यहाँ से हटा लूँगी। ये कान्हा जी का ये शिखा देखो उनकी दिखने लगी है ये। सो अब मैं धीरे धीरे सारी सब्जियां जो है वो हटाने के बाद ही आप फिर मैं अभी इनको फल में, जैसे ही फल में रखूँगी फिर मैं आपको अभी दिखा। सो मैंने यहाँ पर ये जो है फलों के बीच में कान्हा जी को यहाँ पर इसमें बैठा दिया है। और अब मैं फिर से इस कपड़े को जो है ऐसे ही इसमें ढक देंगे। इस तरीके से इनको जो है वैसे ही इनको ढककर जो है रख दिया जाएगा। और इस तरीके से, और अब जो है आज ये पूरा दिन जो है वो 24 घंटे तक कल तक ये फलों में ही रहेंगे। तो और मैंने इन्हें थाली में रखा हुआ है, तो एक के ऊपर एक सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बड़े पात्र में रख रहे हैं कि जिसमें कि एक के ऊपर एक सारी चीज़ें आती जाएँ, तो आपको रोज़ाना ये बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी ऐसे बड़े बर्तन में भी इनको रख सकते हैं कि जैसे आपने उसमें अनाज में रखा तो आप अनाज के ऊपर से अगले दिन सब्जियाँ रख दें, उसके ऊपर से अगले दिन फल रख दें। तो अगर ऐसा आपके पास बर्तन है तो आपको रोज़ाना उन सामग्रियों को हटाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। सो अब मैंने ये कर दिया और अब मैं यहीं ऊपर से ही इनका जो है ऐसे इन्हें चंदन वगैरह ये सब लगा के बस इतना ही किया जाएगा। और इन्हें हम जो है वो धूप दिखा देंगे और बस इसके बाद जो है आज हमारा ये तीसरा दिन है। और कल जो है मैंने अब फूलों में रखूँगी। सो ये था आज का वीडियो। तो अब जो है यहाँ पर मैंने धूप दीप वगैरह दिखा दूँगी और ये मेरी तीसरे दिन की जो प्रक्रिया है वो आज यहाँ पर संपन्न हो जाती है।
और इसके बाद अब मैं आप लोगों को कल का जो होगा पूजा का, वो मैं आपको लोगों को कल के वीडियो में दिखाऊंगी। आज की पूजा में जो इतना था वो मैंने कर दिया, और इसके बाद अब यहाँ पर मैंने धूप दीप दिखा दी है। और इसके बाद जो है ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अब मैं आपको कल की वीडियो में आज जो है ये आज मेरा चौथा दिन है, और जैसे कि रोज़ की तरह हमने अपनी मंदिर की पूजा कर ली यहाँ पर। और यहाँ पर कलश देवता, दीप देवता और गणपति भगवान का भी यहाँ से दूर से ही उनका पूजन कर दिया, क्योंकि हमें 4 दिनों तक इस चौकी में कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं करनी है। सिर्फ दूर से ही हम उन्हें जल और पुष्प और धूप दीप दिखा के दूर से ही उनका पूजन करते हैं। ये हो गया। और अब मैं अपने कान्हा जी को, जो कि कल मैंने इनको फ्रूट्स में रखा हुआ था, फलों में, तो आज जो है इनको फलों से निकाल करके अब मैं इन्हें फूलों के अंदर जो है रखूँगी। आज ये चौथा दिन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कल यहाँ पर इनको इस तरीके से फलों में रखा हुआ था, और अब ये फल जो है मैं यहाँ से हटा दूँगी, और अब मैं जो है इनको फूलों में रखूँगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि कान्हा जी को 4 दिनों के बाद ही आप देख पाएंगे, मैं उन्हें नहीं दिखा रही हूँ। मैं ये फल हटा के उन्हें जैसे ही फूलों के अंदर मैं उन्हें बैठाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को उन्हें दिखाती हूँ। ये आप देखिए, मैंने यहाँ पर जो है फूलों के बीच में कान्हा जी को यहाँ पर ये बैठा दिया है, और अब मैंने सारे फूल जो हैं वो उनके ऊपर इसी तरीके से उन्हें पूरी तरीके से फूलों से ढक देना है। और अब ये डेली की रोज़ की तरह 24 घंटे तक अब ये फूलों में ही रहेंगे। और फिर कल जो है मैं इनका 5वें दिन जो है मैं इनका पंचामृत से, गंगा जल पंचामृत से जो है इनका जो है अभिषेक करूँगी। कल जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है ये पूर्ण हो जाएगा, और आज ये पूरा दिन जो है वो इसी प्रकार से फूलों में जो है वो रहेंगे। ये मेरा आज का ये, और मैंने देखिए इनको फूलों में जो है पूरे तरीके से कवर कर दिया है, और अब मैं जो है इस कपड़े से भी इनको जो है ऐसे ही अच्छे से ढक दूँगी इस तरीके से। कान्हा जी को वैसे दिखाने में कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी देखिए मान्यता है। और मेरे घर में कहते हैं कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए तो हमें बीच में उन्हें जो है बार बार किसी को दिखाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले एक बार आप लोगों को प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने से पहले मैंने जो उन्हें स्नान कराया था तब मैंने आप लोगों को दिखाया था। और अब तो आप कल जो है इनके दर्शन करेंगे ही। मैंने इन्हें इस तरीके से फूलों में जो है वो स्थान दे दिया है, और अब ये इस तरीके से फूलों में ही रहेंगे। और तुलसी जो कि उनकी प्रिय है, तो ये तुलसी की मंजरी भी मैं यहाँ पर उन्हीं के ऊपर इस तरीके से यहाँ रख दूँगी। और मैंने फूलों में भी जो है वो फूलों के साथ तुलसी की कुछ पत्तियाँ जो हैं वो उनके पास रख दी हैं, क्योंकि तुलसी तो भाई उनको प्रिय है ही। तुलसी है, मोर पंख है, अगर ये चीज़ें आपके पास, मोर पंख है, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप उनके पास प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो है वो ज़रूर रखें। मेरे पास मोर पंख तो खैर अभी नहीं था, और मैंने ये तुलसी की जो है मंजरी भी यहाँ रख दी है, तुलसी की पत्तियाँ भी उनके पास रख दी हैं। और अब ये जो है इस तरीके से फूलों में कल तक रहेंगे। और अब मैं दूर से ही जो है इनको धूप दीप दिखा दूँगी, यहाँ दूर से ही पुष्प वगैरह। बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, आरती वगैरह इनकी नहीं होगी। आरती वगैरह इनकी सब कुछ जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही इनकी आरती होगी। ये हो गया। और अब मैं जो है इन्हें धूप दीप वगैरह दिखाकर दूर से ही प्रणाम कर लूँगी। ये हो गया। प्राण प्रतिष्ठा का जो जैसे कि घर में होता है मैंने उसी तरीके से किया है। हो सकता है मुझसे कोई भूल भी हुई हो, भूल चूक जो भी हुई हो उसे प्रभु क्षमा करें। और जिस तरीके से मैंने घर में होते हुए देखा है पहले, और जो घर में बताया है उसी तरीके से मैंने किया है। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। और अब मैं जो है इन्हें इस तरीके से धूप दीप दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने उनको
तो इस तरीके से जो चौथे दिन की हमारी पूजा थी वो यहाँ हो चुकी है। और अब मैं आपको कल का दिखाऊंगी। तो ये आज 5वें दिन का वीडियो है। यहाँ पर मैं उनका अभिषेक कर चुकी हूँ, पूरी पूजा हो चुकी है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि घर में बहुत गेस्ट आए हुए हैं, तो पूजा मैं कर चुकी हूँ। और ये पूजा होने के बाद का ये मैं आपको दिखा रही हूँ रिकॉर्ड करके। यहाँ पर उनका अभिषेक हो चुका है, आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है। उनको मैंने भोग में यहाँ पर फल, मिठाई, पंजीरी, पंचामृत का ये भोग लगाया था। तो ये पूजा हो चुकी है। ये पुष्प मैंने कल के हटा दिए थे और इसी पात्र में मैंने उनका तो आप देख सकते हैं श्रृंगार होने के बाद हमारे जो कान्हा जी हैं